उसको तभी कैद कर सकते हैं तभी उसके साथ किसी एक जिंदा जन को अंदर रहना होगा। वेलकम टू माई चैनल डी की स्टोरीज। तो गाइस ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो अर्जुन उस दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो पूरी तरह उस शक्ति के वश में था, क्योंकि वो शक्ति उसकी माँ की आवाज़ में उसे बुला रही थी कि बेटा मुझे बाहर निकालो। अर्जुन की माँ तो मर चुकी थी, तो वो बहुत इमोशनल वे में जा ही रहा था, पूरा खो चुका था। वो दरवाज़ा उसे अपनी तरफ खींच ही रहा था। रिया जोरों से बोली थी अर्जुन रुक जा, अर्जुन रुक जा, अर्जुन रुक जा, लेकिन अर्जुन रुकने वाला था ही नहीं। मीरा ने क्या कि मीरा तुरंत अर्जुन के सामने कि धड़ाम से अर्जुन को झटका दिया। तो अर्जुन एकदम नींद से जागा, जैसे मतलब होश में आ गया। फिर अर्जुन रुक गया। उसने बोला कि मैं क्या कर रहा था, मतलब रिया ने बोला कि तुम उस शक्ति के पास में अंदर जा ही रहे थे। अर्जुन रुक गया, सब बच गए। उसी पर पीछे जोर से किसी ने चीखा, बहुत जोर से चीखा, लड़की की चीख थी। सब ने पीछे मुड़ के देखा तो सारे जो दीवार पर पिक्चर्स लगे थे, पिक्चर्स सब में से लाइट कुछ चमक रहा था। सब ने देखा ध्यान से तो सब पिक्चर्स में नंदिनी दिख रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि सब पिक्चर्स में नंदिनी की एज अलग अलग दिख रही थी, 8 साल, 10 साल, 15 साल, और आखिरी पिक्चर में नंदिनी एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। तभी एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल गया। मीरा ने देखा उसमें बहुत सारे पुराने सरकारी मतलब कागज़ वगैरह, डायरी वायरी वगैरह थी। उसने वो डायरी खोली। उस डायरी में लिखा था उसमें लिखा था मैं सूर्य वीर प्रताप सिंह, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। बहुत साल पहले गांव में ऐसा अजीब घटना होने लगी। जंगलों में से कोई सबको अपने प्रिय की, अपने जो भी सबसे करीब हो उसकी आवाज़ लेकर बुलाता और अंदर खींच लेता। वो बाहर आता नहीं, अपने यादों का सहारा लेकर वो उसे अपने अंदर खींच लेता। सबके साथ ऐसा होने लगा। तो गाँव वालों ने क्या किया, गाँव वालों ने किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को जाकर कि ऐसा बोल रहा है हमारे गाँव में। तो तांत्रिक ने सब कुछ जांच पड़ताल की, सब कुछ किया। तो उसने बताया गाँव वालों को कि ये किसी भूत का काम नहीं है, ये एक प्राचीन शक्ति है जो सबको अपने यादों में घुस के किसी भी जो भी नज़दीक हो उसका नाम लेके आपके पास बुलाएगी और अपने अंदर ही समा लेगी, बाहर नहीं जाने देगी। तांत्रिक ने बताया कि इसको कैद नहीं कर सकती। इसको कैद करने का एक ही रास्ता है कि हवेली के नीचे 7 दरवाजे बनेंगे और 7 ताले बनेंगे। उसके लिए उसको कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक शर्त है, उसको तभी कैद कर सकते हैं तभी उसके साथ किसी एक जिंदा जन को अंदर रहना होगा। उसको तभी कैद कर सकते हैं तभी उसके साथ किसी एक जिंदा जन को अंदर रहना होगा। तो उसके साथ जिंदा कौन आ गई, नंदिनी उसके साथ जिंदा रही अंदर। उसको उसके साथ बंद कर दिया, शायद वो मर गई होगी अंदर, पता नहीं, लेकिन किसी एक को अंदर जिंदा रहना था तो नंदिनी को अंदर भेजा गया। तो तभी गाइस पता चला इन लोग को कि नंदिनी कौन है। सब इमोशनल हो गए। रिया तो लड़की लोग को पता है थोड़ी इमोशनल, तो रिया इमोशनल हो गई। और तभी मीरा ने सोचा कि नंदिनी बाहर दिख रही है, मतलब शायद उस दरवाजे की कैद कमज़ोर होने लगी है, इसीलिए। उसी पल अर्जुन का कैमरा अचानक चालू हो गया। अर्जुन के कैमरे में से सेम अर्जुन दिख रहा था सामने कैमरे में। अर्जुन दिख रहा था। उसने बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अंदर आ चुके हो। सब लोग डर गए। धीरे धीरे उस कैमरे में से हाथ बाहर आने लगे। पूरा का पूरा मतलब एक अंदर से शरीर आ गया बाहर। सब लोग देख के डर गए। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस परछाई से कुछ निकला। जैसे ही वो बाहर आया सेम टू सेम अर्जुन, उसने जोर से अर्जुन को धक्का दिया। सब दोनों अर्जुन गिर गए और मतलब मिक्स हो गए। सब लोग कन्फ्यूज कि असली अर्जुन कौन है, सब लोग कन्फ्यूज हो गया असली अर्जुन कौन है। जानबूझ के उसने धक्का दिया था और मतलब जानबूझ के लड़ाई चालू कर दी। मतलब असली अर्जुन तो अपने डिफेंस में लड़े होगा और ओरिजिनल सबको कन्फ्यूज करने के लिए लड़ रहा था। दोनों मतलब लड़ने लगे। मीरा घबराई। मीरा ने साइड में एक लोहे का सलिया रखा था, जोर से मारा, घबरा के उसने मार दिया फ्रस्ट्रेशन में, मतलब ऐसा डर के वजह से उसने मार दिया। तो अच्छा उसका नसीब अच्छा था कि वो लोहे की रॉड अर्जुन के अंदर से निकल गई, पूरे अंदर, जैसे मतलब धुआं जैसा था, अंदर से निकल गया। तभी पता चला कि असली कौन है नकली कौन है। तो वो अचानक से जोर से धुआं निकला, सब कुछ गायब हो गया। मतलब जैसे जैसे धुआं कम हुआ वैसे असली अर्जुन भी गायब था। बस असली अर्जुन की टॉर्च हवा पड़ी थी, असली अर्जुन भी गायब हो गया। सब लोग बोले थे अर्जुन अर्जुन अर्जुन, जोर से बोल रहे थे, लेकिन अर्जुन मिल ही नहीं रहा था। अर्जुन गायब हो गया था। फिर जोर से
चीखा की आवाज़ आई। फिर अर्जुन तो मिल ही रहा था, तो उसी पल नंदिनी वापस आई। नंदिनी ने इशारा किया कि वो जाग चुका है। रिया ने पूछा कौन। सबने उस तरफ बैठे हमारी कोने में, तो कोने में एक सिंहासन रखा था, अभी तक दिखा नहीं था, वो अंदर में छुपा था, लेकिन शायद अचानक से आ गया, किसी को क्या पता। लेकिन तभी वो सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पे एक आदमी बैठा था, बहुत ब्लैक आइज, बहुत बड़ा सा, पूरा झुर्री बुर्री जैसे वो पत्थर का बना हो। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। नंदिनी डर के मारे काँप रही थी। नंदिनी ने बोला रिया को, अगर इसे तुम जान गए तो ये तुम्हारे मन में अपनी जगह बना लेगा, मत जानो। तो भी रिया ने पूछा कौन है। नंदिनी ने कान बंद कर लिया डर के मारे कि इसका नाम मत पूछो, इसका नाम मत पूछो। नंदिनी ने अपने कान बंद कर लिए। तभी वो खुद उठा, वो बड़ा सा प्राणी जैसा। नाम, मेरा नाम जानो। सब लोग चौंक गए, सब लोग डर गए, सब लोग डर गए। वो बोला 80 साल। 80 साल से यहाँ बंद हूँ। सब लोग डर गए गाइस। वो बोला कि अब मुझे एक नया शरीर मिलेगा। उसी पल रिया की आइज़ पूरी ब्लैक होने लगी। रिया अलग, सबको पता लग गया कि अब कुछ होने वाला है, रिया के साथ कुछ होने वाला है। सब लोग ने रिया को बोला रिया 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 रिया, क्योंकि रिया उसके साथ बात कर रही थी। रिया की आइज़ पूरी ब्लैक हो गई। तभी अचानक से अर्जुन आया अंदर से, पूरा मतलब खून 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 खून, पूरा धूल भूल, पूरा गंदा हो गया। अर्जुन आया बाहर और रिया बोली, तो तभी उसको देख के रिया बोली। देर हो गई अर्जुन। तभी नंदिनी वापस आई। नंदिनी ने अर्जुन को एक चाबी दी, पुरानी पीतल की चाबी। इसको लेकर दरवाज़ा बंद कर दो लोग, पुराना दरवाज़ा, तो वो शक्ति कैद हो जाएगी, सब बच जाएंगे। अर्जुन वो चाबी लेकर बहुत ज़ोर से भागा, फटाफट भागा, लेकिन तभी उसे आया, अगर वो दरवाज़ा बंद कर देगा तो रिया भी उसके साथ कैद हो जाएगी। तभी वो शैतान बोला जो बैठा था, इंसान हर बार अपनी भावना में बह के हर बार अपनी भावना में बैठ जाते, अट्रैक्शन कभी नहीं छोड़ते। तभी रिया जोर से चिल्लाई, मेरी चिंता मत करो जो, मेरी चिंता मत करो, अगर मैं बच गई तो बहुत सबको लेके जाऊंगी, बहुत खतरा होगा अगर मैं बच गई तो। अर्जुन भागा जोर से, मतलब इमोशनल हो गया, रोते रोते, पता नहीं उसने सोचा कि अब तो करना ही पड़ेगा। रिया ने भी बोल दिया तो वो भागा। तभी रिया भी उसके साथ भागी, बहुत तेज़ भागी रिया, क्योंकि रिया अब पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुकी थी। रिया ने अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। वो अर्जुन को रोकने के लिए बहुत ज़ोर से भागी। रिया मतलब अंदर से आवाज़ आ रही थी। रिया ने ज़ोर से बोला कि मुझे रोको, अर्जुन को दरवाज़ा बंद करने दो। सब लोगों ने रिया को पकड़ लिया, लेकिन रिया सबको छोड़ा कर, इक्की बार में सबको छोड़ा कर भागी। अर्जुन का पैर पकड़, लेकिन सब वापस उठ के वापस रिया को पकड़ने के लिए हो गए। जैसे पकड़ के अर्जुन ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया ज़ोर से। अचानक एकदम शांत हो गया, पूरी हवेली, मतलब वो दरवाजे भी गायब हो गया अचानक से। वो रिया पूरी धूल में मचल गई। सब लोग, सुबह हो गई, सब लोग बाहर आए। सब लोग, अर्जुन, समीर बैठे थे बाहर, और मीरा डर के मारे बेहोश हो चुकी थी, वो भी बाहर बैठी थी। गांव वाले आए, उन्होंने देखा बस 3 जने, एक जन है नहीं, तो समझ गए। बोला कि ये राज तुम लोग के साथ इधर कह दो, किसी को मत बताना क्या हुआ था। अभी भी गांव में गाइस कोई भी किसी को नाम लेकर नहीं बुलाता। अगर जंगल में से कोई किसी का नाम लेकर बुलाया तो कोई जवाब नहीं देता। आज तक वैसा चल रहा है गाइस। तो ये थी एक मिस्टीरियस चीज़, रियल स्टोरी पर बेस्ड। आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट टाइम से इससे बेटर स्टोरी आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।